आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी का इस YouTube चैनल पे। आज हम लोग इस वीडियो में नंबर सिस्टम का दो इम्पोर्टेंट टॉपिक एलसीएम एचसीएफ डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इससे पहले वाला वीडियो यानी कि डे 1 और डे 2 आप जरूर जाकर देखें जो नंबर सिस्टम से रिलेटेड है और आपको अच्छा लगेगा। और इस वीडियो के लास्ट तक आप बने रहे। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ जो पहला क्वेश्चन है बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है एलसीएम का। समझना मेरी बात को ध्यान से। मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन जो होता है एक मीडियम होता है कॉन्सेप्ट को समझाने का। ठीक है, मेन जो पर्पस हमारा होगा कॉन्सेप्ट समझने का। अब यहाँ पर देखो, चार संख्या है 15, 35, 42 और 72। इसका एलसीएम पूछा जा रहा है, क्या होता है। एलसीएम का मतलब होता है मेरे भाई, समझना पहले एलसीएम। एलसीएम का मतलब होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। हम जो एलसीएम में बात करते हैं वो मल्टीपल की बात करते हैं। और कैसा मल्टीपल की बात करते हैं भाई? कॉमन मल्टीपल की बात करते हैं। बहुत आराम से मैं तसल्ली से समझाऊंगा। यानी कि लिस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि सबसे छोटा और जो कॉमन हो और मल्टीपल हो, है ना, वो होता है एलसीएम। जैसे मैं 8 और 12 की बात करूं, अगर तुम्हें इन दोनों का एलसीएम निकालना हो तो कैसे निकालोगे? यानी कि 8 का जो मल्टीपल होगा 12 का जो मल्टीपल होगा ये लिख लेते हैं। 8 होगा, 16 होगा, 24 होगा, 32 होगा, 40 होगा और 48 होगा। इसी तरह से आगे आप जहां भी जाओ सब मल्टीपल है। 12 का मल्टीपल देख लो, 24 होगा, 36 होगा, 48 होगा, 60 होगा और आगे जाओ आप जहां तक जा सकते हो, ये सब मल्टीपल है। ये 8 का मल्टीपल है, ये 12 का मल्टीपल है। अब समझो कि कह रहा है कि कॉमन मल्टीपल। अब यहाँ पर देखो कॉमन मल्टीपल क्या है। इन दोनों में ये 24 जो है वो कॉमन मल्टीपल है। और देखो यहाँ पर देखोगे तो 48 जो है ये भी कॉमन मल्टीपल है। लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। इसका मतलब मल्टीपल 8 और 12 का मल्टीपल तो बहुत सारा होगा, लेकिन उनमें से सबसे छोटा जो मल्टीपल है वो एलसीएम होगा। यानी कि आप देख सकते हो ये 24 जो है वो 8 और 12 का मल्टीपल है और लिस्ट मल्टीपल है। इसलिए इन दोनों का जो एलसीएम होगा वो 24 होगा। यहाँ पर कुछ और बातें तुमको ध्यान रखनी है, समझना मेरी बात को। देखो, दो या दो से अधिक जो नंबर होगा उसका जो एलसीएम होगा, है ना, यानी कि इन दोनों का एलसीएम 24 है। इसका मतलब 24 जो है 8 का भी मल्टीपल होगा और 12 का भी मल्टीपल होगा। यहाँ पर देखो जितने भी नंबर है इसका तुम अगर एलसीएम निकालोगे इसका मतलब ये है इन सभी का मल्टीपल होगा, वो 15 का, 35 का, 42 का और 72 का, इन सभी का मल्टीपल होगा वो नंबर। एक बात और समझना मेरी बात को, यहाँ पर देखोगे 8 और 12 दो नंबर है ना, या फिर मान लो ए और बी दो नंबर है। तो इसका जो एलसीएम होगा ना मेरे भाई, इसका जो एलसीएम होगा वो क्या हो सकता है? या तो जो ग्रेटेस्ट नंबर है, या तो वो होगा, है ना, जो सबसे बड़ी संख्या है, या तो वो एलसीएम हो सकता है, या तो उसका मल्टीपल हो सकता है। इस बात को ध्यान रखना, फिर से समझना। एलसीएम जो होगा या तो सबसे बड़ी संख्या एलसीएम होगा या बड़ी संख्या का मल्टीपल एलसीएम होगा। इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। अब समझो, अब इस क्वेश्चन को समझो, ये बेसिक था जो कि मुझे समझाना था। अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखो, इस क्वेश्चन को तुम सेकंडों में लगा सकते हो। अब देखो यहाँ पर जो भी एलसीएम होगा, इन चारों में से जो भी एलसीएम होगा इन सब का मल्टीपल होगा। और इन सब का मल्टीपल होगा तो देखो 72 का भी मल्टीपल होना चाहिए। यहाँ पर तुम देखोगे तो 72 का मल्टीपल होना चाहिए। और अगर कोई नंबर 72 का मल्टीपल है इसका मतलब ये है मेरे भाई कि वो 9 का भी मल्टीपल होगा। अब यहाँ पर देखो 9 का मल्टीपल का मतलब मेरे भाई कि 9 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। अब यहाँ पर चेक करो 9 से कंप्लीटली डिविजिबल
कौन सा ऑप्शन है। यहाँ पर देखो ये 9 से डिविजिबल है तो तुम कहोगे नहीं है। यहाँ पर देखो क्या ये 9 से डिविजिबल है तो तुम कहोगे ये भी नहीं है। क्या ये 9 से डिविजिबल है तो ये हो सकता है ना, पॉसिबिलिटी है इसके होने की। 5 2 7 और 2 9 हो गया। अब यहाँ पर देखो 5 2 7 2 9, ये भी 9 से डिविजिबल है ना, ये भी 9 से डिविजिबल है और ये भी 9 से डिविजिबल है। अब यहाँ पर इन दो में से कोई एक ऑप्शन होगा। अब आगे देखो, अब यहाँ पर देखो ये इवन नंबर है, यानी कि इसका मतलब ये है कि 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए। अब इन दोनों में देखो कौन सा इवन नंबर है, 2 से डिविजिबल है, तो ये ऑप्शन है। इसका मतलब ये है मेरे भाई, इसका जो एलसीएम होगा वो 2520 इसका एलसीएम हो जाएगा। इसका जो एलसीएम होगा 2520 हो जाएगा। एक तो मेथड ये हो गया। दूसरा मेथड देखो मेरे भाई, अगर तुमको एलसीएम कैलकुलेट करना हो, है ना, तो इसको तुम मैक्सिमम नंबर, जो लार्जेस्ट नंबर जो है, वो लार्जेस्ट नंबर मेथड से तुम सॉल्व कर सकते हो। अब यहाँ पर देखो, इनमें से हम क्या करेंगे, एज्यूम कर लेंगे 72 इसका एलसीएम है। एज्यूम कर लेंगे 72 एलसीएम है। हमने ये एज्यूम किया है, ये बात ध्यान रखना है। अब मुझे देखो, अगर ये 72 एलसीएम होगा तो इन सब का मल्टीपल होना चाहिए, यानी कि जो 72 है वो इसका भी होना चाहिए, इसका भी होना चाहिए, इसका भी होना चाहिए। अब देखो सब, अगर इस सब का मल्टीपल नहीं होगा तो इसके मल्टीपल में तुम जाओगे। मैंने अभी अभी बताया कि जो एलसीएम होता है मेरे भाई, या तो लार्जेस्ट नंबर जो होता है वो एलसीएम होगा, या तो लार्जेस्ट नंबर का मल्टीपल जो होगा वो एलसीएम होगा। अब समझना। अब यहां पर देखो, क्या 72 15 से कंप्लीटली डिविजिबल है, यानी कि 15 का मल्टीपल है 72, तो तुम कहोगे सर 15 का मल्टीपल तो नहीं है। तो 15 का मल्टीपल नहीं है तो 15 के किस पार्ट का मल्टीपल है, यानी कि 3 गुना में इसको 3 मल्टीप्लाई में 5 अगर करोगे मेरे भाई, तो 3 से तो कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, 5 से नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये है कि इसे तुम 5 से मल्टीप्लाई करो। इसे तुम क्या करोगे भाई, 5 से मल्टीप्लाई करोगे। अब आगे देखो, आगे क्या है, 35 है। अब यहाँ पर देखो, क्या ये जो नंबर है, ये नंबर तुम देख रहे हो 35 से डिविजिबल है, यानी कि 35 का मल्टीपल है ये, तो तुम कहोगे सर 35 का तो है नहीं, तो किसका है, 5 मल्टीप्लाई में 7 करो इसे, यानी कि ये जो है ये 5 का मल्टीप्लाई तो है, यानी 5 का मल्टीपल तो है। और अगर 5 का मल्टीपल है तो 7 का चेक करो, क्या ये 7 से कंप्लीटली डिविजिबल है, तो तुम कहोगे नहीं है। और अगर नहीं है तो 7 से मल्टीप्लाई करो, ये 7 से मल्टीप्लाई हो गया। अब यहाँ पर देखो 42 है। अब देखना है कि क्या ये जो नंबर है 42 से कंप्लीटली डिविजिबल है, तो यहाँ पर देखो ये नंबर 7 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 2। अब मुझे बताओ, क्या ये 3 मल्टीप्लाई में 2 6 से डिविजिबल है, ये जो नंबर है वो 6 से डिविजिबल है, या फिर तुम ऐसे कह सकते हो ये जो नंबर है वो 6 का मल्टीपल है, तो तुम कहोगे है, तो इसको हटा दो। क्या ये जो नंबर है वो 7 का मल्टीपल है, तो तुम कहोगे हाँ है, तो इसको भी हटा दो। इसका मतलब मेरे भाई कि 72 मल्टीप्लाई में 35, ये जो है भाई, ये जो है, इस ये जो है ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। और इससे तुम कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा भाई 2520। 2520 इसका आंसर हो जाएगा। तो मैंने तुमको बेसिक्स जो था वो भी मैंने बता दिया, और हम एलसीएम कैसे निकालते हैं ये भी बता दिया मैंने तुमको, और इसका बेस्ट अप्रोच क्या होता है ये भी मैंने तुमको बता दिया। जब कभी भी एलसीएम निकालोगे तो मल्टीपल कॉन्सेप्ट का यूज करके ही तुम निकालोगे। आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर देखो स्टेटमेंट दिया हुआ है, ठीक है। इस स्टेटमेंट को देख के तुमको ये बताना है कि इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सही है, कौन सा कथन सही है। एक बार देखो, वीडियो को पॉज करो और तुम पहले खुद से बनाने की कोशिश करो, ठीक है। टेक अ टाइम प्लीज। देखो मेरे भाई, पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, यानी कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट देखो,
है ना? जो 4 ऑप्शन है उसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ द गिवन नंबर इज कॉल्ड लीस्ट कॉमन मल्टीपल। जो स्मॉलेस्ट मल्टीपल होता है उसी को लीस्ट कॉमन मल्टीपल कहा जाता है। तो ये बात सही है। अभी अभी मैंने डिस्कस किया है कि ये बात सही है। तो ये तो सही है और इन 4 में से कोई एक ही सही होगा तो तुम्हारा आंसर तो ये हो गया। ठीक है। अब इस 3 जो ऑप्शन दिया हुआ बी सी डी, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। इसके ये जो स्टेटमेंट है उसको समझने की कोशिश करते हैं। समझना मेरे भाई। लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ द गिवन नंबर्स कैन नॉट बी ग्रेटर देन द गिवन नंबर। ये कह रहा है कि जो एलसीएम है ना, एलसीएम जो होता है मेरे भाई, अगर मानकर चलो 3 नंबर दिया हुआ है तो कह रहा है कि एलसीएम जो होगा, जो गिवन नंबर दिया हुआ है उससे ग्रेटर नहीं हो सकता है। फिर से समझना, जो नंबर दिया होगा उससे ग्रेटर नहीं हो सकता। जैसे देखो, यह मैंने 2 नंबर लिया, ये कह रहा है कि इसका जो एलसीएम होगा वो इस नंबर से ग्रेटर नहीं हो सकता है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। इस नंबर से ग्रेटर भी हो सकता है। देखो, इन दोनों का जो एलसीएम है तुम कितना है निकालोगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई? ये 24 हो जाएगा। और इन दोनों नंबर से ग्रेटर है। और मैंने तुमको अभी अभी बताया है कि जो एलसीएम होगा मेरे भाई, या तो इनमें से जो लार्जेस्ट नंबर होगा वो एलसीएम होगा, या तो उसका मल्टीपल होगा। और जैसे ही उसका मल्टीपल आ गया इसका मतलब ये है कि इन दोनों से लार्जर भी नंबर हो सकता है। ठीक है। तो ये तो स्टेटमेंट गलत है। और क्यों गलत है ये तुमको समझ में आ गया। तीसरा देखो, ऑप्शन सी, लिस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि एलसीएम मींस ग्रेटेस्ट कॉमन मल्टीपल। ये भी गलत है क्योंकि लिस्ट कॉमन मल्टीपल ग्रेटेस्ट कॉमन मल्टीपल नहीं होता है। तो ये भी भाई गलत है ना? अब यहां पर देखो, लिस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ द प्राइम नंबर इज द सम ऑफ प्राइम नंबर। ये कह रहा है कि जो एलसीएम है, प्राइम नंबर का जो एलसीएम है वो क्या होता है? सम ऑफ प्राइम नंबर्स होता है। ये स्टेटमेंट कहा गया है। अब यहाँ पर देखो मेरे भाई, 3 प्राइम नंबर है और 5 प्राइम नंबर है। अब इन दोनों का एलसीएम क्या इनका सम होता है क्या? तुम मुझे बताओ कि इन दोनों का एलसीएम 8 होगा क्या? तुम कहोगे नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि मेरे भाई जो प्राइम नंबर होता है, और अगर प्राइम नंबर का तुम एलसीएम निकालोगे तो उसका जो एलसीएम होता है वो होता है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। यानी इन 4 ऑप्शन से तुमको 2-3 चीज समझ में आ गया कि अगर प्राइम नंबर का एलसीएम तुम निकालोगे, प्राइम नंबर का जो एलसीएम होगा वो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर होगा। दूसरा चीज समझ में तुमको आ गया कि अगर 2 या 2 से अधिक नंबर हो तो उस कंडीशन में जो एलसीएम या तो लार्जर नंबर हो सकता है या तो उसका मल्टीपल हो सकता है। ठीक है। ये 2 बातें तुमको समझ में आ गया। चलो, अब समझना मेरी बात को। 2 नंबर अगर मान कर चलो ए और बी है 2 नंबर, और ये को प्राइम है। को प्राइम का मतलब होता है भाई कि इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है 1 के अलावा। यानी कि इन दोनों का जो एचसीएफ है मेरे भाई, वो एचसीएफ 1 है। तो उसको बोलते हैं को प्राइम नंबर। यानी ए और बी 2 को प्राइम तभी हो सकता है जिस जब इसका एचसीएफ 1 हो। इसका मतलब अगर को प्राइम नंबर होगा तो जो को प्राइम नंबर होता है मेरे भाई, उसका एलसीएम जो होता है वो भी उनका प्रोडक्ट होता है। इस बात को तुम ध्यान रखना। उसका जो एलसीएम होगा वो भी दोनों का प्रोडक्ट होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहां पर देखो, अगर तुमको एलसीएम निकालना हो और ऐसा नंबर का एलसीएम निकालना हो जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया हो। अब यहां पर तुमने देखा, अब यहां देखो, यहां तुमने देखा जो एलसीएम था वो नंबर के फॉर्मेट में दिया हुआ था। अब यहाँ पर जो जो नंबर है वो क्या दिया हुआ भाई? वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया हुआ है। जो यहाँ पर नंबर दिया हुआ है मेरे भाई वो किस में दिया हुआ है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया हुआ है। ये भी देखो, ये भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, और ये भी देखो, ये भी है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। ठीक है। अब इसका तुमको
क्या बताना है? एलसीएम बताना है। इसका एलसीएम क्या होगा? अब समझना मेरे भाई कि इसका अगर तुम एलसीएम निकालोगे, ठीक है, तो कई तरीके हो सकते हैं। अगर तुम ऑप्शन को एलिमिनेट करके निकालना चाहते हो तो इनमें से कोई भी बेस ले लो, है ना, उसका मैक्सिमम पावर देख लो। अब यहाँ पर मान के चलो 3 की पावर 4 है, 3 की पावर 3 है और 3 की पावर 2 है। इसका मतलब जो एलसीएम होगा उसमें 3 का जो पावर होगा वो मैक्सिमम पावर होता है मेरे भाई। यानी कि 3 की पावर 4 होगा, 3 की पावर 3 है, 3 की पावर 2 है। तो जो एलसीएम होगा उसमें जो 3 का पावर जो होगा वो मैक्सिमम होगा, इन तीनों में जो मैक्सिमम है, यानी 3 की पावर 4। अब इससे एलिमिनेट करोगे तो ये ऑप्शन तो हट गया, है ना, ये ऑप्शन भी चला गया। अब ये दो ऑप्शन है। अब यहाँ पर देखो, अब 5 बेस ले लो। अब यहाँ पर 5 के पावर में 2 हो गया और यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 5 के पावर 3 है। तो मैक्सिमम पावर हमें लेना है, इसका मतलब ये है 5 के पावर में क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा और 5 के पावर 3 हो जाएगा मेरे भाई। तो इन दोनों में एलिमिनेट करोगे तो ये हट गया। इसका मतलब इसका जो एलसीएम हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ऐसे तुम सॉल्व कर सकते हो और ऐसे ही तुमको करना चाहिए। दूसरा मेरे भाई, दूसरा मेथड ये है कि तुम इसमें से क्या करो, किसी एक को एज्यूम कर लो, है ना, और किसी एक को एज्यूम कर लो, उस हिसाब से तुम देख लो, है ना, जो मैंने अभी भी बताया तो कर लेना। अगला क्वेश्चन देखो। अभी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना। समझना मेरी बात को, पहले तुम खुद ट्राई करो इसे तुम खुद ट्राई करो। देखो भाई, ए और बी जो है इसका एलसीएम जो दिया हुआ है वो 42 है। तुमको निकालना है 5A और 11B। यानी कि मेरे भाई 5A और 11B, इसका तुमको एलसीएम निकालना बहुत ही आराम से, है ना, इजी वे में मैं तुमको समझाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि तुम हमारी बात को अच्छे से समझ जाओ और फिर तुम्हारे पास कोई कंफ्यूजन ना रहे। चलो, अब यहाँ पर इन दोनों का एलसीएम निकालना भाई। पहले जो दिया हुआ था भाई वो कांस्टेंट वैल्यू दिया हुआ था, अब यहाँ पर वेरिएबल आ गया। बड़ी समस्या यहाँ पर यह है कि यहाँ पर वेरिएबल आ गया। और समझो मेरी बात को, ए और बी का जो एलसीएम है भाई वो 42 है। अब एक बात तुम बताओ, अगर इन दोनों का एलसीएम 42 है तो क्या ये 5 इसमें इंक्लूड है? तो तुम कहोगे सर ये 42 जो है वो 5 का मल्टीपल तो है नहीं, इसका मतलब ये 5 इसमें इंक्लूड नहीं होगा। तो इसे तुम 5 से मल्टीप्लाई कर दो। अब यहाँ पर देखो, अब ये देखो क्या ये 11 से डिविजिबल है? तो तुम कहोगे ये 11 से डिविजिबल तो नहीं है। तो 11 से डिविजिबल नहीं है तो क्या ये इंक्लूड रहा होगा? नहीं रहा होगा। अब यहाँ पर तुम 11 से मल्टीप्लाई कर दो। तो इसका जो एलसीएम होगा मेरे भाई 42 मल्टीप्लाई में 5 मल्टीप्लाई में 11, 42 गुना में 5 गुना में 11। अब इसको तुम मल्टीप्लाई करोगे, बेहतर है कि तुम ऑप्शन एलिमिनेट कर लो, है ना। ऑप्शन एलिमिनेट करोगे तो देखो जो 11 से डिविजिबल हो ये नहीं है, ये हो सकता है 11 से लेकिन 5 से नहीं है तो इसे भी हटाओ। अब यहाँ पर देखो ये भी 11 से है और ये भी 11 से है, ठीक है, 5 से भी है ना, 7 × 21 7 × 21 7 छक 42 और 7 छक 42, यानी इन सब से। तो इन दोनों को तुम एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हो तो इसको मल्टीप्लाई कर लो। तुम 42 को 55 से मल्टीप्लाई करोगे तो 42 को 50 से मल्टीप्लाई करो, फिर 5 से मल्टीप्लाई करो। हाँ, तो हो जाएगा मेरे भाई ये, हाँ, ये हो जाएगा ये 2310। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे भाई 2310, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। मुझे लग रहा है तुम मेरी बात को समझ पा रहे हो और अच्छे से समझ पा रहे हो। अभी आज की क्लासेस में मैंने बहुत बेसिक सा क्वेश्चन लिया है कि अगर तुमने अभी अभी तैयारी करना स्टार्ट किया है तो मेरी बात को तुम समझ पाओ और क्वेश्चन को तुम सॉल्व कर पाओ, ठीक है। अगर आप पहले से भी तैयारी कर रहे हो तो भी आपके लिए क्लास इंपॉर्टेंट है, आपको कुछ ना कुछ नई चीजें सीखने को मिलेगी, ठीक है। आगे बढ़ते। अब यहाँ पर देखो,
दो सह अभाज्य संख्या है, को प्राइम नंबर है। अभी अभी मैंने तुमको बताया कि जो को प्राइम नंबर होता है मेरे भाई, दो नंबर को प्राइम तभी हो सकता है जब उन दोनों नंबर का जो एचसीएफ है वन हो, यानी कि उन दोनों में जो कॉमन फैक्टर हो वो वन के अलावा ना हो। ठीक है, तो वो को प्राइम होगा। और उसका जो गुणनफल है यानी कि प्रोडक्ट है वो 104 है। तो उनका एलसीएम क्या है? मैंने कहा अगर दो नंबर को प्राइम है तो उसका एलसीएम तुम निकालोगे तो दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा मेरे भाई। अभी अभी डिस्कस किया था। तो इसका एलसीएम क्या होगा? कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ये तो नहीं होगा। तो 104 ही होगा क्योंकि प्रोडक्ट ही दिया हुआ 104। तो इसका एलसीएम भी मेरे भाई क्या हो जाएगा? 104 हो जाएगा। इसका एलसीएम हो जाएगा भाई 104। सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे देखो। अब यहां पर आ जाओ एचसीएफ। पहले एचसीएफ के बारे में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लो। एचसीएफ जो है वो फैक्टर की बात कर रहा है ना? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात कर रहा है। अब यहां पर देखो फैक्टर क्या होता है समझना। एन कोई नंबर है, एन कोई नंबर है, उसे किसी नंबर के से तुम डिवाइड करो, और अगर इसका रिमाइंडर मेरे भाई रिमाइंडर जीरो आ रहा है तो इसका मतलब ये कहा जाएगा कि जो के है एन का फैक्टर है। अब ऐसे ऐसे समझो, 12 नंबर ले लो और 12 को तुम 1 से डिवाइड करोगे, है ना? 12 को 1 से डिवाइड करोगे तो इसका रिमाइंडर जीरो होगा। तो 12 का एक फैक्टर तो 1 हुआ। 12 का दूसरा फैक्टर 2, यानी कि 2 से डिवाइड करोगे तो भी ये कंप्लीटली डिविजिबल होगा और रिमाइंडर जीरो होगा। 3 से डिवाइड करोगे भाई तो भी कंप्लीटली डिविजिबल होगा और रिमाइंडर जीरो होगा। 4 से डिवाइड करोगे तो भी कंप्लीटली डिविजिबल होगा और रिमाइंडर जीरो होगा। 6 से डिवाइड करोगे तो भी कंप्लीटली डिविजिबल होगा और रिमाइंडर जीरो होगा। 12 से डिवाइड करोगे तो भी कंप्लीटली डिविजिबल होगा और रिमाइंडर इसका जीरो होगा। ये सब तुम देख रहे हो ना, 1 2 3 4 6 और 12, ये सब क्या है? 12 के फैक्टर्स हैं। इसी तरह से अगर 16 का तुम देखोगे मेरे भाई, तो 16 का फैक्टर क्या क्या हो सकता है? 16 का फैक्टर 1 हो सकता है मेरे भाई, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, और 8 हो सकता है, और 16 हो सकता है। ये फैक्टर हो गया। अब देखो 12 का फैक्टर ये है और 16 का फैक्टर ये है। अगर मैं तुमसे ये कहूं कि 12 और 16 का एचसीएफ निकालोगे तो तुम यहां पर क्या करोगे? हाईएस्ट चाहिए तुमको कॉमन फैक्टर। सबसे पहली बात, कॉमन फैक्टर देखो क्या क्या है। इन दोनों में ये है कॉमन, ये है कॉमन, ये है कॉमन, ये है कॉमन, इन ये तीन कॉमन है। लेकिन कह रहा है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। तो ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब ये है कि इन दोनों में कॉमन तो होना चाहिए, लेकिन सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो होना चाहिए। तो इसका मतलब इन दोनों का जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो 4 है। इसलिए इन दोनों का जो एचसीएफ होगा मेरे भाई वो 4 हो जाएगा। तो तुमको यहाँ से एचसीएफ का जो बेसिक्स है वो पता चल गया है ना? अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो कि ये तीन दिया हुआ, तीन नंबर, इसका एचसीएफ ए है, और ये जो नंबर दिया हुआ है इसका एचसीएफ बी है। तो ए प्लस बी का मान क्या होगा? अब यहाँ पर दो तीन बातें जो है वो तुम समझ लो। 12 और 16 इसका मैंने एचसीएफ निकाला था अभी। अब एचसीएफ जो होता है मेरे भाई या तो स्मॉलेस्ट नंबर होगा, समझ पा रहे हो मेरी बात? जो एचसीएफ होगा या तो स्मॉलेस्ट नंबर होगा, या तो उससे छोटी संख्या होगी, या फिर स्मॉलेस्ट नंबर का फैक्टर होगा। ये भी ध्यान रखना है, या तो स्मॉलेस्ट नंबर होगा या तो स्मॉलेस्ट नंबर का फैक्टर होगा। यानी कि इन दोनों का एचसीएफ जो इन दोनों का एचसीएफ मान लो कुछ है, 4 है, ये 4 है। तो इसका मतलब ये जो नंबर है ये भी 4 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा, और ये भी जो नंबर है वो 4 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। यानी कि 12 का फैक्टर होगा ये, 16 का भी फैक्टर होगा। अब एक बात और समझना, या तो एचसीएफ 12 होगा या 12 का कोई फैक्टर होगा। एक बात तो ये समझना है। दूसरी बात तुमको ये समझना है कि जब तुम एचसीएफ निकालते हो तो एचसीएफ निकालने के कई तरीके हैं। उनमें से एक तरीका है
उसको बोलते हैं मिनिमम डिफरेंस मेथड। मिनिमम डिफरेंस मेथड, ये जो है ये मिनिमम डिफरेंस मेथड। अब ये मिनिमम डिफरेंस मेथड क्या है? अब इन तीनों में जिसका डिफरेंस सबसे कम है उसको ले लो। यानी कि 78 और 104 का जो डिफरेंस है मेरे भाई, वो क्या है? वो 6 और ये 2, यानी कि 26 है ना? तो 26 है। कभी भी इन तीनों का जो एचसीएफ होगा, या तो 26 होगा, समझना मेरी बात को, या तो 26 होगा या 26 का एक फैक्टर होगा। इन तीनों का जो एचसीएफ होगा या तो 26 होगा या तो 26 का कोई फैक्टर होगा। अब यहां पर देखो, क्या ये 26 से डिविजिबल है? तो अब यहां पर देखो 13 गुना में 2। अब चेक करो, ये 2 से तो डिविजिबल तीनों है। क्या ये 13 से डिविजिबल है तीनों? अब 13 से डिवाइड करके देखो तीनों को, तो 13 से डिविजिबल ये भी है, और ये है भाई, ये भी है, और ये भी है। तो समझना मेरी बात को, 13 का तुमको डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए। अगर मान कर चलो लार्जर नंबर होता तो उस कंडीशन में इसका डिविजिबिलिटी रूल तुमको पता होना चाहिए। इसको क्या करना है, 13 को 13 3 जा 39, है ना? और 39 को तुम लिख सकते हो 10 गुना में 4 माइनस का 1। इसका मतलब ये है कि तुम क्या करोगे, इसका डिविजिबिलिटी रूल बनाने के लिए यूनिट डिजिट को 4 से गुना करोगे और रिमेनिंग में क्या करोगे, ऐड कर दोगे, है ना? तो इस तरह से तुम बना सकते हो। मैंने पहले वाले वीडियो में बताया हुआ है। तो इस तरह से भी तुम सोच सकते थे। अब यहाँ पर देखो 26 से ये भी डिविजिबल है, ये भी है और ये भी है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 7 में से 6 गया 1, 5 में से 3 गया, कितना हुआ? 2, और 3 में से 1 गया, कितना हो गया भाई? 2। यानी कि ये हो जाएगा भाई 221। ये हो जाएगा 221। तो मुझे ये बताओ, ये जो 221 है ना, क्या ये 221 एचसीएफ हो सकता है? तो तुम कहो क्या बात कर रहे हो सर, आपने कहा था एचसीएफ या तो 136 हो सकता है या तो उसका कोई फैक्टर हो सकता है। अब 221, इसे तुम क्या करो, इसे तुम ऐसे इसको और सिंप्लीफाई कर दो, यानी कि तोड़ दो इसे, है ना? इसे तुम तोड़ोगे तो कैसे, देखो ये हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 13 दूनी 13 और 9 13 सत्ते का, हाँ, 13 मल्टीप्लाई में 17। अब यहाँ पर देखो, क्या 13 से ये डिविजिबल है? तो तुम कहोगे 13 से तो नहीं है। क्या 17 से ये दोनों डिविजिबल है? तो तुम कहोगे 17 से तो है। तो इसका एच से भाई 17 हो गया। तो तुमसे पूछा जा रहा है ए प्लस बी, यानी कि 26 और 17। तो 26 प्लस 17 हो जाएगा भाई 7 6 13 का 3 हासिल 1, 2 1 3 और एक 4। तो इसका आंसर हो जाएगा भाई 43। इसका आंसर हो जाएगा सी 43। ये जो पहली क्लास है एलसीएम एचसीएफ का, एक और वीडियो होगा, ये पहला वीडियो है। इसमें बहुत ही बेसिक चीजें मैं बता रहा हूँ, तसल्ली से समझा रहा हूँ, ताकि तुम बेसिक चीजें समझ पाओ अच्छे से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर देखो, है ना, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, जो गलत स्टेटमेंट है उसको चूज करना है। ठीक है, अभी 4 ऑप्शन है ए बी सी डी, इनमें से जो गलत है वो चुनना है। अभी यहाँ पर देखो भाई, द एचसीएफ ऑफ टू को प्राइम नंबर इज ऑलवेज 1। मैंने पहले भी बताया, जो दो नंबर जो है और इसका एचसीएफ 1 है, तो इसका मतलब वो को प्राइम है ना, वो को प्राइम है। तो ठीक है, ये बात, ये स्टेटमेंट तो सही है। पूछा गया है कि गलत स्टेटमेंट तुमको बताना है, इन चारों में से जो गलत है वो बताना है, सही नहीं बताना, जो गलत है वो बताना है। अब यहाँ पर देखो, वन फॉर्म्स, यानी कि एक प्रत्येक अभाज्य संख्या के साथ एक सह अभाज्य संख्या युग्म बनाता है। इसे ऐसे समझो, वन फॉर्म्स अ को प्राइम नंबर पेयर विथ एवरी प्राइम नंबर। देखो वन जो है
वन को तुम प्राइम नंबर, कोई भी प्राइम नंबर है उसके साथ पेयर बनाओगे, ठीक है, तो क्या ये को प्राइम होगा? ये ऑलवेज को प्राइम होगा, ठीक है, क्योंकि इसका एचसीएफ वन होगा। वन के साथ तुम कोई भी नंबर ले लो, कोई प्राइम ही नहीं, कोई भी नंबर ले लो, ठीक है, उसका एचसीएफ वन ही होगा, ठीक है। मैंने बताया एचसीएफ, है ना, या तो स्मॉलेस्ट नंबर होगा या तो उससे जो उसका जो फैक्टर होगा वो होगा, और वन तो ऑलरेडी स्मॉलेस्ट है। तो वन के साथ कोई भी नंबर होगा तो उसका एचसीएफ वन ही होगा, यानी कि ये भी तुम्हारा जो ऑप्शन है ये सही है। आगे दिया है द एलसीएम ऑफ टू को प्राइम नंबर इज ऑलवेज देयर प्रोडक्ट। अभी अभी मैंने बताया कि जो एलसीएम होता है, अगर दो को प्राइम नंबर होगा, है ना, तो उसका तुम एलसीएम निकालोगे तो उसका प्रोडक्ट होता है, अभी अभी मैंने बताया, तो ठीक है ये। अब यहाँ पर ऑप्शन डी देखो, टू इवन नंबर्स कैन बिकम को प्राइम नंबर्स, है ना, दो इवन नंबर को प्राइम नंबर हो सकता है क्या? फिर से मैं बता दूं, को प्राइम नंबर वही नंबर होते हैं जिसका एचसीएफ वन होता है, और दो इवन नंबर होगा तो ध्यान रखना, फोर और सिक्स, दो इवन नंबर है, क्या ये को प्राइम होगा? तुम कहोगे सर कैसे होगा, इन दोनों में दो तो कॉमन है, यानी कि इसका एचसीएफ तो दो हो गया, तो को प्राइम हो ही नहीं सकता, तो ये को प्राइम नहीं होगा। इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट स्टेटमेंट है भाई वो गलत है, और इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पर एक बात और समझना भाई, दो कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर जो होगा, दो कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर होगा, वो ऑलवेज को प्राइम होगा, है ना, दो लगातार प्राकृत संख्या ऑलवेज को प्राइम होगा, यानी उसका एचसीएफ वन होगा। दो लगातार इवन नंबर, है ना, उसका एचसीएफ हमेशा टू होगा, ये ध्यान रखना है ना। अगला क्वेश्चन देखो, अब यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई, है ना, 2023 वाले एग्जाम में पूछा गया था, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, समझना। यदि ए और बी दो संख्याएं इस प्रकार है कि ए और बी माइनस ए सहभाज्य संख्याएं, ए और बी संख्या है, अभी हमें इसके बारे में नहीं पता, लेकिन हमें ये पता जरूर है कि ए और बी माइनस ए जो है ये दोनों क्या है भाई, ये को प्राइम है, ये दोनों क्या है, को प्राइम है, ये दोनों को प्राइम है, और इसका मतलब ये है मेरे भाई, इन दोनों का जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा, वो वन होगा। को प्राइम का मतलब तो यही होता है कि दोनों का जो एचसीएफ होगा भाई वो वन होगा। अब समझना मेरी बात को, आगे देखो, बी और बी प्लस ए ये भी को प्राइम है, यानी कि बी और बी प्लस ए ये भी को प्राइम है, और अगर ये को प्राइम है भाई, अगर ये को प्राइम है तो मुझे ये बताओ कि इन दोनों का एचसीएफ भी वन होगा, इनका एचसीएफ वन हुआ, इनका भी एचसीएफ वन होगा, ये दिया हुआ है, ठीक है। अब तुमसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक है, ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन सही है ना, तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, यही पूछा जा रहा है। अब मेरी बात को ध्यान से समझना जो मैं बता रहा हूं, ठीक है, बहुत गहरी बातें हैं। देखो यहां पर ए और बी की अगर तुम बात करोगे, एक थ्योरम होता है कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो थ्योरम, है ना, उसके अनुसार से ए और बी का जो एचसीएफ होगा मेरे भाई, ए और बी का जो एचसीएफ होगा वही एचसीएफ होगा, मैं लिख भी देता हूं, वही एचसीएफ होगा ए बी माइनस ए का, और यही एचसीएफ होगा भाई, यही एचसीएफ होगा बी और बी प्लस ए का, और यही एचसीएफ होता है ए और ए प्लस बी का, और यही एचसीएफ होगा मेरे भाई बी और बी माइनस ए का। अब यहां पर समझो, जो इसका एचसीएफ है वही एचसीएफ इसका भी होगा, और इस हिसाब से भाई वही एचसीएफ ए और बी का होगा। इसका मतलब ये है कि इनका एचसीएफ वन है भाई, और इनका भी एचसीएफ वन है, तो इन दोनों का भी एचसीएफ वन ही होगा। कुछ बात तुमको समझ में आ रहा है जो मैं समझा रहा हूं?
जो बातें मैं तुमको समझा रहा हूँ, मुझे लगता है तुमको समझ में आ रहा है। यानी इन दोनों का जो एचसीएफ है वही एचसीएफ इन दोनों का होगा, और इन दोनों का एचसीएफ जो होगा, और तुमको पता है कांग्रेस मॉडुलो थ्योरम के अनुसार इनका जो एचसीएफ होगा वही एचसीएफ ए और बी का होगा। इसका मतलब ये है भाई, आंसर तो निकल गया। इसका मतलब ए और बी जो है भाई वो क्या है, ये भी को प्राइम है। यानी कि ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। ए और बी जो होगा वो भी को प्राइम होगा, क्योंकि इसका भी एचसीएफ 1 होगा। ठीक है, अगर तुम इसे वैल्यू पुट करके सोचना चाह रहे हो तो वैल्यू पुट करके सोच लो। अगर मान के चलो मैं 3 और 5 ले लेता हूं, ए और बी, 3 और 5 ले लेता हूं। देखो 3 यहां पर 3 हो जाएगा और 5 - 3 2। ये क्या को प्राइम है? तो को प्राइम है। अब यहां पर देखो बी ले लो, यहां पर बी क्या है भाई, यहां पर 5 ले लो तुम। चलो पेन चेंज करके बता रहा हूं। 5 ले लो, ये बी जो है भाई 5 है, और ये हो जाएगा 5 + 3 8। क्या ये भी को प्राइम है? तो तुम कहोगे हाँ को प्राइम है। इसका मतलब यहाँ पर देखो ये को प्राइम है, तो को प्राइम तो हो सकता है। अब और एग्जाम्पल तुम देखना चाहो तो ऐसे देखो। अगर मान के चलो पहला ऑप्शन तो ये एलिमिनेट हो गया कि को प्राइम नहीं हो सकता, अभी तुमको पता चल गया कि को प्राइम है। अब 3 और 4 ले लो, 3 और 4 लोगे भाई तो ये हो जाएगा भाई कि ये 3 हो जाएगा और b - a 1 हो जाएगा को प्राइम, और यहाँ पर ये जो हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 7, ये भी को प्राइम हो गया। वो कह रहा है कि बी इज प्राइम, जरूरी नहीं है कि बी प्राइम हो, प्राइम तो है नहीं। इसका मतलब ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, है ना। तुमको अगर वो पता नहीं है उस कंडीशन में तुम क्या करोगे, ये मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ, है ना। अगर मान के चलो तुम यहाँ पर रख लो 4 रख लो और यहाँ पर 5 रख लो। अब देखो यहाँ पर ये 4 और 5, तो यहाँ पर हो जाएगा भाई 4 और 1 हो जाएगा, और यहाँ पर 5 और क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। यहाँ पर भी देखोगे को प्राइम है, और यहाँ पर भी तुम देखोगे को प्राइम है। इसका मतलब यहाँ पर देखो क्या ए प्राइम है? तो नहीं है, ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। तो हमारा जो आंसर होगा वो ये हो जाएगा ऑप्शन डी। मुझे लगता है तुम मेरी बात को समझ पा रहे हो, तुम्हें अच्छा भी लग रहा है। अगर तुम्हें मेरी बात अच्छी लग रही है, यानी कि तुमको समझ में आ रहा है, तो नीचे कमेंट में लिखना है कि तुमको समझ में आ रहा है। ठीक है, इससे क्या होगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगा और जल्दी जल्दी मैं वीडियो तुम्हारे लिए लाऊंगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है भाई, 45 और 55 का जो एचसीएफ है वो दिया हुआ इस फॉर्म में है। तो एम का मान क्या होगा ये पूछा जा रहा है। देखो 45 और 55 को तुमको एचसीएफ निकालना है, लेकिन दिया हुआ है इस फॉर्म में, तो एम का वैल्यू क्या हो सकता है ये निकालना है। पहली बात तो ये इन दोनों का एचसीएफ क्या होगा, तो इन दोनों का जो एचसीएफ होगा मेरे भाई वो दिखने से ही लग रहा है कि 5 होगा, और वो इस फॉर्म में लिखना है। यानी कि इस फॉर्म में अगर तुम लिखोगे तो ये एचसीएफ होगा। तो मेरे भाई 55 गुना में 5 प्लस का क्या हो जाएगा 45m, और ये है भाई 5 दिया हुआ है। अब इसको गुना करो 250 275, तो 45m जो हो जाएगा भाई 5 माइनस का क्या हो जाएगा 275। तो ये हो जाएगा 45m की जो वैल्यू होगी भाई ये हो जाएगा 270। तो 270 हो जाएगा, m की वैल्यू निकालना है। तो काटो 9 × 5 = 45, 9 × 7 = 30, है ना। ये माइनस में हो जाएगा भाई, यहाँ पे माइनस में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -30 और काटो इसे 5 × 6 = 30, यानी कि m का वैल्यू जो हो जाएगा भाई वो -6 हो जाएगा, और इसका आंसर जो होगा वो -6 हो जाएगा। ठीक है, इजी सा क्वेश्चन था। यहाँ जो क्वेश्चन दिया हुआ है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है ना। समझना मेरी बात को। अगर तुमसे एलसीएम या एचसीएफ पूछा जाए उस कंडीशन में तुम क्या करोगे भाई, है ना। डेसिमल में यहाँ पर दिया हुआ है, अगर डेसिमल में या फ्रैक्शन में दिया हो, सबसे पहले फ्रैक्शन का समझ लो। अगर फ्रैक्शन में दिया हो a/b, c/d और d/e,
इस कंडीशन में तुम क्या करोगे, अगर तुमको एलसीएम निकालना हो तो जो न्यूमरेटर है उसका एलसीएम निकाल लो, जो डिनोमिनेटर है उसका एचसीएफ निकाल लो। अगर तुमको एचसीएफ निकालना होगा तो जो न्यूमरेटर है उसका एचसीएफ निकाल लो और जो डिनोमिनेटर है उसका एलसीएम निकाल लो। इस तरीके से तुम फ्रैक्शन का एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हो। अब यहाँ पर देखो डेसिमल में दिया हुआ है और इसका कैसे निकालोगे। तो डेसिमल में दिया हुआ, सबसे पहले क्या करो, डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, 4 डिजिट है, तो डेसिमल के बाद तुम क्या करो, 4 डिजिट रखो, है ना। सब में 4 डिजिट रखो, डेसिमल के बाद 4 डिजिट, है ना। 0.0006। अब यहाँ पर देखो 0.006, फिर 0, और फिर देखो 0.0600, फिर 0.6 हो जाएगा, 000, है ना। उसके बाद 6 है तो 6.0000, ये तुमने रख लिया। अब यहाँ पर देखो, अब इस पॉइंट को हटा दो। अब क्या करो तुम, इसका एचसीएफ निकालो, और इसका एचसीएफ जो होगा भाई वो क्या हो जाएगा, इसका एचसीएफ 6 हो जाएगा, है ना। और फिर क्या करोगे तुम भाई, इसको डिवाइड करोगे 1 2 3 4, यानी कि 4 जीरो से, 1 के ऊपर 4 जीरो से, है ना। तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4, 4 के बाद डेसिमल होना चाहिए, तो 1 2 3 और 6, 1 2 3 4, यहाँ पर डेसिमल होना चाहिए। और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा भाई, ये तुम्हारा एचसीएफ हो जाएगा, सिंपल सी भाषा में। अगर तुम इसको पॉइंट को हटा के यहाँ पर लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो भाई, पॉइंट हटाओ और यहाँ पर हो जाएगा भाई 1 पर 4 जीरो, और पॉइंट हटा के मैं फ्रैक्शन में लिख लो, यहाँ पर 1 के ऊपर 3 जीरो हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2 जीरो, यहाँ पर जीरो हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा। ऊपर वाले का तुम क्या करो, एचसीएफ ले लो, और नीचे वाले का तुम क्या करो, एलसीएम ले लो। तो ऐसे भी तुम इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, तब भी यही तुम्हारा आंसर होगा, तब भी क्या हो जाएगा भाई, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अब यहाँ पर देखो, द स्मॉलेस्ट नंबर पूछा जा रहा है ना। सिंपल सा क्वेश्चन है, समझ लो। स्मॉलेस्ट नंबर पूछा जा रहा है जो कंप्लीटली डिविजिबल हो 42 से, 56 से, 62 से और 70 से। अब यहाँ पर ऑप्शन को तुम एलिमिनेट कर लो, जो भी नंबर होगा वो 42 से डिविजिबल होगा, 56 से, 62 से और 70 से। 56 से डिविजिबल है तो वो नंबर जो होगा 8 से डिविजिबल होगा, यानी 56 जो है 8 से डिविजिबल है, तो नंबर भी 8 से डिविजिबल होगा, तो ये तो नंबर 8 से नहीं है ना। अब यहाँ पर ये भी नंबर 8 से नहीं है। यहाँ पर देखो, ये नंबर है और ये नंबर है, और आगे चेक कर लो। अब यहाँ पर देखो, ये 3 से डिविजिबल है ना। अब यहाँ पर देखो 9, 6 6 12 2 14, 14, यानी कि ये 3 से डिविजिबल तो है नहीं, तो ये तुम्हारा हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा, है ना, 26040। सिंपल सा क्वेश्चन था। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, डे 3 में हमने एलसीएम एचसीएफ का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो हमने डिस्कस किया है। डे 4 में भी हम एलसीएम एचसीएफ ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, वहां पर कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चन होगा जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में या हेड कांस्टेबल में आया है, या फिर कुछ एग्जाम ओरिएंटेड जो भी क्वेश्चन होगा वो भी हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।